दोस्तों, स्वागत है आपका JNT ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अनसीन पैसेज या हम कहें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और वो भी जब बच्चों को पहली बार इंट्रोड्यूस कराने होते हैं और हाफ ईयरली में आने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल पे न्यू है तो ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब, पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे सामने है क्लास फर्स्ट की बुक, और ये है इंग्लिश की बुक जो कि मेरे बेटे की है। और इसमें से मुझे प्रिपेयर कराने हैं अनसीन पैसेज, और अनसीन पैसेज उसमें इस बुक में बहुत सारे हैं। तो कम से कम 3-4 मुझे अनसीन पैसेज की उसको प्रैक्टिस करानी है। वो भी पहली बार कर रहा है, उसको भी कोई आइडिया नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा इजी ट्रिक निकाला, मेरा खुद का आइडिया। अगर पसंद आए तो ज़रूर फॉलो करिएगा। तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि जो पेरेंट्स अनसीन पैसेज बच्चों को नहीं प्रैक्टिस करा पा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। उससे भी इम्पॉर्टेंट बात, हम सबको टीचर्स या ट्यूशन टीचर्स पे नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि ट्यूशन टीचर या टीचर्स के पास पूरा दिन नहीं होता है, उनके पास एक लिमिटेड टाइम होता है बच्चों को सिखाने के लिए। लेकिन एज अ पेरेंट्स, एज अ मदर, हमारी एक बहुत ही फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हमारे ज़रिए ज़रूर हो जाए, कि हम उसको प्रैक्टिस ज़रूर करा दें, चाहे टीचर ने कितना ही करा दिया हो। लेकिन जब तक एक माँ खुद से बच्चे को नहीं पढ़ाती है ना, तब तक उसको बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं होती है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि अनसीन पैसेज बच्चों को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कैसे कराने हैं, और ये पहली बार आए हैं उसके कोर्स में, तो मैं किस तरह से करा रही हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे अनसीन पैसेज को मैंने कुछ इस तरह से लिख लिया है। यहाँ पे एक पैराग्राफ की फॉर्म में है, जो कि उसको पढ़ने में और देखने में ना बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था, और वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा था उसको करने में। तो मैंने थोड़ा सा एक काम करा, मैंने उसको लाइन्स में, हर एक लाइन को मैंने इस तरह से लिख दिया है। और जो कि अब मैंने क्वेश्चन आंसर पहले देख लिए, मुझे आंसर भी पता है ना, तो मैंने क्या करा, कुछ कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट कर दी, ताकि मैं थोड़ा ईज़ी समझा पाऊँ। और ये तरीका उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है जिनको रीडिंग भी नहीं आती है ढंग से, थोड़ा बहुत बस शब्दों को पहचान लेते हैं लेकिन प्रॉपर रीड नहीं कर पाते, या फिर इंग्लिश से हिंदी नहीं बना पाते, ट्रांसलेट नहीं कर पाते, मीनिंग नहीं समझ पाते। तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जैसे यहाँ पे लिखा है, अब देखिए इसी पूरे पैराग्राफ को मैंने थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म दे दिया। यहाँ है, गोपाल इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ 6 years old। आपको बच्चे को किस तरह से प्रैक्टिस कराना है, जैसे फर्स्ट 2 लाइन आपने फर्स्ट क्वेश्चन खुद से देख लिया, हाउ ओल्ड इज़ गोपाल। अभी बच्चे को नहीं पढ़ाना क्वेश्चन, हमें बस ये 2 लाइन्स पढ़ानी है सिर्फ। गोपाल इज़ अ गुड बॉय, तो आप उससे वर्बली पूछिए कि इस बॉय का नाम क्या है, गोपाल। ओके, ही इज़ 6 years old। तो आप बच्चे से वर्बली पूछेंगे कि गोपाल कितने ईयर्स का है, 6 years old। तो गोपाल कितने ईयर का है, 6 ईयर का। तो यहाँ पर मैंने एक फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में आंसर लिखने को दिया हुआ है। पूरा आंसर लिखने को अभी स्टार्टिंग में नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। जितना हो सके पहले स्टेप को आसान रखिए। तो हाउ ओल्ड इज़ गोपाल, तो बच्चा यहाँ पे लिखेगा 6 years। बस इतना सा बोलिए लिखने को, बहुत डिटेलिंग नहीं लिखनी है, बस एक वर्ड का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट 2 लाइन्स पढ़ेंगे। हिज फादर रमेश इज़ अ डॉक्टर। तो आप उसे वर्बली पूछेंगे, ओरली पूछिए कि उसके फादर का, पहले पूछिए फादर का नाम क्या है, तो उसके फादर का नाम है रमेश, और वो क्या करते हैं, कौन है, वो डॉक्टर है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ हिज फादर, उसके फादर कौन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्टर। ओके, तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब आगे बढ़ेंगे। हिज मदर इज़ अ हाउस वाइफ, तो उसकी मदर कौन है, हाउस वाइफ है। ही हैज़ अ सिस्टर, तो गोपाल की कितनी सिस्टर हैं, तो अब देखो गोपाल एक जगह लिखा है ना, बाद में हम उसके लिए ही लगा रहे हैं, हिज लगा रहे हैं, तो यहाँ भी हम थोड़ा सा उसको प्रोनाउन से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो ही हैज़ अ सिस्टर, उसकी एक सिस्टर है। हर नेम इज़ रिचा, तो उसकी सिस्टर का नाम क्या है, रिचा। सिस्टर का नाम क्या है, रिचा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज सिस्टर, उसके सिस्टर का नाम क्या था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिचा। ओके, यहाँ पे हो गया, 3 क्वेश्चंस हो गए।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शी इज़ 4 years old, दे रीड इन द सेम स्कूल। तो ऋचा कितने साल की है? 4 year की है, वो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। दे गो टू स्कूल एट 8 o'clock। तो वो स्कूल कितने बजे जाते हैं? 8 o'clock, राइट। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन डू दे गो टू स्कूल। वो कब स्कूल जाते हैं? 8 o'clock, राइट। तो देखिए हो गया ना। 1 वर्ड आंसर में सबसे पहले बच्चों को प्रैक्टिस कराना है। उसके बाद जब ये आप कम से कम 2 बार सेम यही चीज़ रिपीट आप 2 बार, फर्स्ट टाइम में आपने बच्चे की हेल्प करी है, बिल्कुल सेम बना के देना है, लेकिन सेकंड टाइम में आपको हेल्प नहीं करनी है, बच्चा खुद से आंसर करेगा 1 वर्ड में। और जब वो सेकंड टाइम में खुद से अटेम्प्ट कर ले, तब आपको एग्जैक्ट इसी फॉर्म में देना है जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। क्योंकि अब स्कूल में तो लाइंस में नहीं आएगा ना, स्कूल में तो पूरा क्वेश्चन आएगा, इस तरह से पूरा एक पैराग्राफ दिया होगा, क्वेश्चंस दिए होंगे। तो अब हमें उसको इंट्रोड्यूस कराना है बिल्कुल एज इट इज़ जैसा बुक में है। अब यहाँ से उसको कराएंगे किस तरह से? जैसे हाउ ओल्ड इज़ गोपाल। तो सबसे पहले ना बच्चे को थोड़ा सा आइडिया दीजिएगा कि पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े। हाउ ओल्ड इज़ गोपाल, गोपाल कितने साल का है? तो यहाँ पे देखेंगे गोपाल इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ 6 years old। और यहाँ पे उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। अब पूरा लिखना है, अब हमें पूरा आंसर लिखना है, अब 1 वर्ड नहीं लिखना है, पूरा। गोपाल इज़ 6 years old। तो गोपाल इज़, यहीं क्वेश्चन में से आंसर बनाएंगे। पहले गोपाल इज़ 6 years old। तो अब यहाँ पे आपको कैसे प्रैक्टिस करानी है ये मैं बताती हूँ। तो आप उसको इतना लिख के देंगे, गोपाल इज़ 6 years old। बस ये आपको लिख के देना है उसको। यहाँ पे वो खुद फिल करेगा 6। तो फिर जब पूरी लाइन वो रीड करेगा, उसके बाद उसको बोलेगा नेक्स्ट एक लाइन और खाली छोड़ देना, कि वो यहाँ से यहाँ तक पूरा आंसर खुद लिखेगा। इस तरह से हमें अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करानी है। फिर से जैसे आगे रीड करेंगे, हु इज़ हिज फादर, फिर क्वेश्चन रीड करेंगे पहले, हु इज़ हिज फादर। तो आगे बढ़ेंगे, हिज फादर रमेश इज़ अ डॉक्टर। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ की लाइन पूरी लिखनी है, हिज फादर रमेश इज़ अ डॉक्टर। तो उसको इसी तरह से हम लिख के देंगे यहाँ पे, जैसे हिज फादर रमेश इज़ अ डॉक्टर, इस तरह से। ठीक, एक बार इस तरह से प्रैक्टिस ज़रूर कराइएगा। तो 2 बार आपको इसमें प्रैक्टिस करानी है इस तरह से लाइंस की तरह, और उसके बाद ये पैराग्राफ की तरह आपको कम से कम 1 से 2 बार ये भी प्रैक्टिस कराइएगा। ऐसे अनसीन पैसेजेस आपको अलग अलग तरह के 2 से 3 प्रैक्टिस कराने हैं। बुक में अगर अवेलेबल ना हो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं। और जब बच्चे ये प्रैक्टिस कर लेंगे, 3 से 4 दिन में वो अनसीन पैसेज कोई भी कैसा भी अटेम्प्ट करने लगेंगे। चाहे बच्चे को रीडिंग आती हो या ना आती हो, चाहे वो ट्रांसलेट करना जानता हो या नहीं, बट वो बहुत ही आराम से अनसीन पैसेज अटेम्प्ट कर लेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और उससे भी इम्पॉर्टेंट है ये हेल्पफुल लगी होगी। अनसीन पैसेज से रिलेटेड या किसी और क्लास का अगर आप पूछना चाहते हैं कि किसी और क्लास में बच्चा है उसको कैसे सिखाएंगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपके हर कमेंट का आंसर और उसका रिप्लाई और उससे रिलेटेड मैं जो भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ मैं ज़रूर करूँगी वीडियोस के थ्रू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।